मैं कल रिटायर हो रहा हूं और पिछले 2-3 हफ्तों से काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि मिस्टर प्रकाश राठौर, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है। मैंने इस सवाल को टाल दिया हर बार, लेकिन हर बार मुझे एक ही केस याद आया। ये केस कहीं भी किसी भी फाइल में दर्ज नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, बस जहन में है मेरे और उन कुछ लोगों के जो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन गए। That bastard had the guts to just walk into our lives and blow it apart. It was a Wednesday. हाँ भाई, कहाँ जाना है आपको? FIR लिखवाना था। राइट साइड 3 नंबर में। कौन मारा? वो बीवी ने मारा साहब। अभी तो इसमें शर्मा क्यों रहा है इतना? FIR किधर? उधर जाइए। किससे मारा? कुकर से। कंप्लेंट लिखवानी थी। आप उधर बैठिए, उधर मैं आपको भी बुलाता हूँ, उधर बैठिए। जी। हाँ भाई, क्यों मारा? क्या है साहब के वो अबे जल्दी जल्दी बोल, यहाँ और भी लोग हैं वेटिंग में। अरे साहब, मैं बोला कि खाने में नमक ज्यादा है, बस एकदम से सटक गई साहब। उसके राइट साइड में प्रेशर कुकर पड़ा था, उठा के मेरे लेफ्ट साइड में मार दिया साहब। सर आप एक बार उसे जोर से डांट दो साहब, मेरे को घड़ी घड़ी मारती है। अबे पागल, ऐसी बातें बोलने क्या क्या कभी? अब जा घर जा करके अपनी बीवी को सॉरी बोल, वरना अगली बार नमक की जगह कुछ और डाल दिया ना, समझ गया ना? हाँ, हंसते हंसते रहने का। चल साहब वो रपट। अबे चल ना। हेलो हेलो, जम्मू एंड कश्मीर, आइए प्लीज आइए। क्या हुआ? मेरा पर्स खो गया। कैसे? कैसे मतलब? कोई चीज कैसे खोती है?
मतलब कहाँ खोया? पता नहीं, अभी भी मैंने चेक किया तो नहीं था। क्या कहता उसमें? उसमें बीवी का फोटो था, ड्राइविंग लाइसेंस था, पैन कार्ड था, धीरे धीरे। सॉरी, पैन कार्ड था, एटीएम कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, रेलवे पास था, थोड़े पैसे थे, बीवी का फोटो था। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। जी क्या? बीबी का फोटो था, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। पैसे कितने थे? 300, 350। टॉयलेट किधर है? नाम और पता? राजेश कुमार शर्मा, 301 मानसरोवर सोसाइटी, SV रोड, बोरीवली वेस्ट। टेलीफोन नंबर? 9832456784। ये लीजिए, कल फोन करके पता कर लीजिएगा। और टॉयलेट उधर राइट में। थैंक यू। सर हमेशा कराची का नंबर फ्लैश होता है सर। पहले तो फ़ोन करता था तो कभी भाई, कभी सर, कभी बॉस। अपना नाम इम्तियाज़ बताता था। कहता था कि आपकी सारी फिल्में देखता हूँ 3-3, 4-4 बार, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। पर सर आज सुबह फ़ोन आया तो बोला कि इमरजेंसी है, 25 लाख रुपए चाहिए। मिस्टर अर्जुन खन्ना, एग्जैक्टली क्या बोला वो ज़रा बताएंगे? क्रश, सीन 20, शॉट 20, टेक 20। Thank you so much. Good shot, well done. Yeah. हेलो। अबे चूतिए, वो देसाई का फिल्म क्यों नहीं साइन कर रहे तो? बताया था ना कि अपना खास है। दोपहर तक मेरे को गुड न्यूज मिलना चाहिए, नहीं तो मैं इधर से एक्शन बोलेगा, उधर एक शूटिंग होएगा और तुम्हारा लाइफ कट हो जाएगा। एक बात और, 25 लाख रेडी रख। थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ किसके हाथ में देना है। 25? इतना टाइम क्यों लेता है फोन उठाने में? 2 रिंग में फोन उठाने का हमेशा, वो मैं समझा क्या? हेलो। हाँ बस चेक कर रहा था, चल फोन रख। जय किधर है? यार तुम इसको लेके यूं ट्रेन में से ट्रैवल मत किया करो। बाई रोड गई ना तो कल तक लौटूंगी। तो किसने कहा हम आगे घर बार बार जाने को? इसके होने के बाद पहली बार ही तो जा रही हूँ। क्यों? पिछले हफ्ते तुम आई थी हमारे यहाँ। हाँ तो उससे 1 हफ्ते पहले भी तो आई थी। तो ये कि थोड़ा आना जाना कम किया जाए, वरना माँ जहाँ रहती है उस इलाके का ऐसा है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सोच लो। तुम माँ से इतना क्यों डरते हो? डरता नहीं हूँ, जलता हूँ। अच्छा इतना सारा टाइम जो बिताती है तुम लोगों के साथ। अच्छा चलो चलती हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। बाय। फोन करती रहना। हाँ मैं पहुँच कर फोन करती हूँ। ओके बाय। बाय। सी यू। टेक केयर।
20 रुपए रखो ना 20 रुपया काय का है? देख देख पीयूसी किधर है? लाइसेंस किधर है? देख लाइसेंस भी नहीं है। चल 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 500 रुपये निकाल, 500 रुपया। अरे साहब निकाल 500 रुपया। क्या कर रहा है? सर मैंने तो मांगना बंद कर दिया, लेकिन ये लोग दे देते। पूछो, मैं मना कर रहा था ना, फिर प्यार से दे देते। सर क्या करें? सबका प्यार लेकर ओवरवेट हो गया, लेकिन और प्यार चाहिए। सॉरी सर। कितना लिया? 20। लौटा। ये लो। 20 और दे। सर थोड़ा प्यार बांटना भी चाहिए, समझा? ओके सर। आप मेरे को पैसा दे रहे हो साहब? बाप बोलता था, लेकिन मैं नहीं माना। कलयुग का टाइम आ गया है। बैठो बैठो। हेलो। This is good. This is good. This is good. This is good. Come on, get it. Okay. It's your boy. Say okay. Ready to move in? 3, 2, 1, go. धन्यवाद दीपक। ये वही इलेक्ट्रिक पोल है जिसे कल रात एक आदमी 15 मिनट तक चिपकने के बाद भी जिंदा बच गया। जी हाँ, शंभू जी कल रात जब अपने फैक्ट्री से वापस लौट रहे थे तो वो इसी दलदल में जा गिरे और एक खुले तार के कारण वो सीधे जाकर इस पोल से चिपक गए और 15 मिनट तक हजारों वोल्ट के झटके खाने के बाद भी वो एक चमत्कारी ढंग से बच गए। तो आइए इस अद्भुत घटना से गुजरने वाले, माफ कीजिएगा, गुजर कर वापस लौटने वाले शंभू जी से कुछ बातें करते हैं। शंभू जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब हजारों वोल्ट के झटके आपके शरीर से गुजर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? Call for technical snack in 10 seconds. Nana repeat. हमें ये बताइए कि जब हजारों वोल्ट के झटके आपको लग रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मस्त, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, आजकल लोग आपको इलेक्ट्रिक बाबा कहते हैं, तो इस नए नाम से आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। Got it. क्या यार? We'll do it again in 5 minutes. राज, इसको कुछ लाइन देना प्लीज। इसको तो हर बात पे अच्छा लगता है यार। रोज दारू पीकर गिरता है। परसों गटर में पड़ा था, हम दोनों साथ में गिरे थे, तब तो किसी ने नहीं पूछा। आज देखो साले को। मेरे को निकालो आप यहां से। ये लोग मुझे रोज मारते हैं। कल रात मेरे सेल में 2 लोग फिर से घुस आए थे और सब जगह मारा। आपने तो कहा था इन्फॉर्मर बन जाऊंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? मैं इधर और आपका ट्रांसफर उधर एटीएस में। अरे भाई मेरे को बचा लो या तो ठोक डालो, लेकिन यहां मत छोड़ो। पता है मेरे घर वालों का चैन से जीना मुश्किल हो गया है। प्रोटेक्शन के नाम पे जो कांस्टेबल भेजा था वो साला मेरी बहन को छेड़ता है। मैंने सुना है आपका बाहर गांव कहीं ट्रांसफर होने वाला है। मैंने भी सुना है। जब डिपार्टमेंट आपका ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? एक चाय मिलेगी? जी अभी लाया साहब। हॉस्पिटल जाएगा? हाँ जाऊंगा ना आरिफ भाई। कुछ दिन मारे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? एक आपका ही तो भरोसा है आरिफ भाई। थैंक यू भाई। तेरे घर पे ड्यूटी कौन देता है? 12:75। सर मुझे लगता है मैं टारगेट किया जा रहा हूँ क्योंकि मैं माइनॉरिटी ग्रुप का हूँ ना सर। माइनॉरिटी ग्रुप?
मिस्टर अर्जुन खन्ना, आप माइनॉरिटी ग्रुप के कैसे हो सकते हैं? सर पूरी इंडस्ट्री में खान्स मेजोरिटी में, उनको छोड़ के बस अमित जी, अभिषेक और मैं। हाँ हाँ हाँ, ये सर। मिस्टर खन्ना, ये एसआई जयसिंह है, आपका केस यही हैंडल करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, विल क्रैक दिस सून। सर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना सर? अरे आप हीरो लोग हैं, हमारी फिल्मों में हीरो को कुछ होता है क्या? कभी कभी होता है ना सर। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सर ये आप जस्ट रिलैक्स, आप अपने काम पर जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। My man, my brother. Thank you, thank you, thank you sir. नॉट एट ऑल। ये हमारे हीरो हैं, एक फोन आया और पेट खराब हो गया। शांतिनगर के लड़के हैं सर, मस्ती कर रहे हैं, पटवर्धन को मालूम है। उसको बोलो ये सब बंद करवाए, नहीं तो ये घड़ी घड़ी फोन करके हमारा वक्त बर्बाद करेगा। राइट सर। हाँ शंभू जी, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? हमको लगता है इलेक्ट्रिक पोल लगाया ठीक किया, लेकिन गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। हमको लगता है गवर्नमेंट को गड्ढा खोदने से पहले सोचना चाहिए कि काम आदमी, हमारे जैसा आदमी उस गड्ढे में गिर सकता है। आज जिधर जाओ उधर गड्ढे हैं। आज शहर में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में शहर है। प्रशासन को सारे गड्ढे का हिसाब देना होगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन ऐसा क्यों करती है? प्रशासन को गड्ढे खोदना अच्छा लगता है। तो ये थे शंभू जी उर्फ इलेक्ट्रिक बाबा, जिन्होंने मौत को न जाने कितने वोल्ट का झटका दे दिया है। कैमरामैन राज के साथ नैना रॉय, यूटीवी न्यूज। हाँ जी बोलिए। देखिए आप नाराज मत होइएगा, लेकिन मैंने अभी देखा घर पर खीर का सामान ही नहीं है। आपको तो पता है बच्चों को खीर कितनी पसंद है। आते हुए जरा बादाम, हाँ लेता हूँ। सब्जी में टमाटर मत नहीं बोलूँगा। सॉरी, मुझे अभी याद आया। आप गुस्सा तो नहीं हुए? थोड़ा सा हुआ था, लेकिन पूरा शहर पड़ा है ना गुस्सा उतारने के लिए। कब लौटेंगे? वही 7, 7:30। आ जाइए, फिर बात करते हैं। हाँ आता हूँ।
सोचना चाहिए कि काम आदमी हमारे जैसा आदमी उस गड्ढे में गिर सकता है। आज जिधर जाओ उधर गड्ढे है। आज शहर में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में शहर है। प्रशासन को सारे गड्ढे का हिसाब। हेलो, कमिश्नर प्रकाश राठौड़। कौन बोल रहे हैं? राठौड़ साहब, टोकिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा। मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं और ये सारे बॉम्ब्स ठीक 6:30 पे ब्लास्ट होंगे, लेकिन ये अवॉइड हो सकता है। मैं आधे घंटे बाद आपको फोन करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए और मैं सिर्फ किसी एक इंसान के साथ बात या नेगोशिएट करूंगा। तब तक आप लोग ये फैसला कर लीजिए कि वो आदमी कौन होगा। हेलो, हाँ, मेरे 555 वाले नंबर पर लास्ट कॉल किसका था, जरा पता करो। जय, सीएम साहब कहाँ हैं? हेलो, मिस नैना रॉय। यस, हुज दिस? डजंट मैटर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था कि आप इलेक्ट्रिक बाबा से ही खुश हैं या सीरियस न्यूज में भी कोई दिलचस्पी रखती हैं आप? What? Is this some kind of Just answer me, Nana. This is big. आप इंटरेस्टेड हैं? Yes or no? Yes. तो आप अपने कैमरामैन के साथ मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच जाइए। This is going to be the most important day of your life. मैं फिर फोन करूंगा। राज, अननोन नंबर है तो मुझे मालूम है। ट्राई करते रहो, 5 मिनट के अंदर मुझे वो नंबर चाहिए और खतरे से बोलो मेरा सेल इमीडिएटली टैप करे। ओके जी तिवारी जी, हाँ दे रहा हूँ। जस्ट वन सेकंड। सर, तिवारी सीएमएसपी है। हाँ तिवारी जी। जी प्रकाश जी, बोलिए। हाँ, सीएम साहब कहाँ हैं? इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए। पाटिल साहब को फोन दीजिए। पाटिल साहब भी मीटिंग में हैं। बोलिए ना, क्या बात है? बहुत छोटी बात है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। पाटिल साहब को फोन दीजिए। समझ रहे हैं ना सर? सर, वो आप ही से बात करना चाह रहे हैं। हाँ प्रकाश जी। पता नहीं आप कैसे करेंगे, लेकिन 15 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस आ जाइए। लेकिन 15 मिनट इमरजेंसी है। जय, चौहान, हेमंत और आकाश को वॉर रूम में आने को बोलो। राइट सर। सर, प्रीपेड मोबाइल नंबर है, नंबर जिग्नेश सेठ का नंबर है। मलाड का एड्रेस है, मलाड पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म कर दिया है। सर, अब ये नंबर नॉट रीचेबल आ रहे हैं। हाँ, ओके। अटेंशन गाइस। बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम में से कोई अपनी फैमिली वालों से बात करना चाहता है, किसी को वार्न करना चाहता है तो हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। चौहान, इंटेलिजेंस में अब्बास से बात करो, पता करो उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। ये बात अभी सिर्फ वेरिफिकेशन के लेवल तक रखना। सर, वॉट कर अपने सोर्सेज से पता करो कि पिछले हफ्ते किसी भी टेररिस्ट मॉड्यूल में कोई मूवमेंट हुई है।
कहीं भी एक्सप्लोसिव्स के इधर उधर होने की कोई खबर? गेट इन टच विद योर इन्फॉर्मर्स। राइट सर। एंड आकाश, अगली बार कॉल ट्रेस होनी चाहिए। गेट योर बेस्ट मैन ऑन द जॉब। सर। मिस्टर राठौर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, बोलिए। अभी कुछ देर पहले मेरे सेल पर एक फोन आया था। एक आदमी परमेश्वरा, एक्सक्यूज मी। क्रैंक कॉल भी तो हो सकता है। चांस नहीं ले सकते। सीएम साहब किधर? निकल चुके हैं। हेलो। यस राठौर साहब, किससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आप मुझे? मिस्टर रॉय से। बस आने वाले हैं, तब तक तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं सिर्फ उस आदमी से बात करूंगा जिसके पास डिसीजंस लेने की अथॉरिटी हो। मैं फिर 5 मिनट बाद फोन करता हूं। वैसे आप लोगों को याद दिला दूं कि आप अपना ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। टेक माय एडवाइस, यू शुडंट बाय टाइम ऑन दिस। टू शॉर्ट टू ट्रेस सर, पर ये वो नंबर नहीं है जिससे पहले फोन आया था। एक्सक्यूज मी सर, मलाड पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उस एड्रेस पे जिग्नेश सेठ नाम का कोई आदमी नहीं रहता। एक काम करो, सोलंकी को होगी सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दें। सर, सीएम साहब लाइन पे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रॉय कौन है? कोई नहीं है सर। हमारी तरफ से कौन बात करेगा फिर? सर हम यहाँ से कॉल पैच करवा देंगे सर। क्यों? क्योंकि सर आपके पास अथॉरिटी और बात करना भी जानते हैं। भाषण में और नेगोशिएशन में फर्क होता है प्रकाश। रैली नहीं है ये। तो फिर पाटिल जी या तिवारी? अरे बाप रे, तुम्हें आज से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपाते हुए नहीं देखा मैंने प्रकाश। उसकी वजह है सर, क्योंकि अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो उसको रोकने के लिए अनलिमिटेड अथॉरिटी की जरूरत होगी। कोई रेड टेप नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, एब्सोल्यूट और कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हो, ये आदमी क्यों चाहिए, ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सब मुमकिन नहीं है, बस इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपा रहा था सर। पाटिल सर, प्रकाश राठौड़ ये ऑपरेशन हेड करेंगे। मुझे इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ ला? मैं पोस्टो है। जी सर, सेंटर को इन्फॉर्म करना है सर। ये हमारा प्रॉब्लम है और हमको ही सॉल्व करना है। ओके सर। कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क एवरीवन। एक्सक्यूज मी। या। हेलो राठौर साहब। मिस्टर रॉय नहीं आएंगे, उनकी जगह मैं बात करूंगा। मिस्टर रॉय है ही नहीं तो आएंगे कहां से? क्या चाहिए तुम्हें? इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला। ये लोग कौन है? इनमें से 2 को तो आप ही ने पकड़ा था, बाकी 2 को एटीएस ने। आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों होगा, हमको तो आदत हो गई है। पहले हम जान लगाकर इनको पकड़ते हैं, फिर एक फोन आता है और हम इनको छोड़ देते हैं। आज भी आप कुछ वैसा ही करेंगे। ये चारों अलग अलग जगह पर हैं। मैं 1 घंटे के बाद फिर फोन करूंगा। तब तक आपका काम यह है कि आप इन चारों को एक जगह इकट्ठा करें। तुम किसके बिहार पर बात कर रहे हो? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम? कहीं आपको ये शक तो नहीं कि ये क्रैंक कॉल है? हाँ है। राठौर साहब,
अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि जिग्नेश सेठ पिछले बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका है। उसके बाद वाला नंबर संजय सिंह का था, जिसको गुजरे हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। और अब जो नंबर आप ट्रेस करेंगे वो शब्बीर अहमद का होगा, जिसका इंतकाल हुए भी अरसा बीत चुका है। 4 दिन किसी पीसीओ में बैठने वाला भी ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन 4 दिन किसी पीसीओ में बैठने वाला आपके हेडक्वार्टर्स के सामने वाले पुलिस स्टेशन को उड़ा नहीं सकता। मतलब ये कि मैंने आपको अपनी पहुंच और आपकी औकात बताने के लिए आपके हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने वाले पुलिस स्टेशन में भी एक बॉम्ब प्लांट किया है। आपके पास 20 मिनट हैं उसको ढूंढ लेने के लिए। ढूंढ लीजिए, नहीं तो 1 घंटे बाद मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी। प्रकाश जी, क्या हम आधे घंटे के लिए? जय सर, डर लग रहा है? नो सर। शादी हुई है? 2 साल पहले हुए है सर। बच्चा है? 3 महीने की बच्ची है सर। मर गए तो? परवाह नहीं सर। मुझे 10 मिनट के अंदर वो बॉम्ब चाहिए। मिल जाएगा सर। ओके देना साहब। हेलो, नैना रॉय, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने वाले पुलिस स्टेशन में किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है। आई थॉट यूड बी इंटरेस्टेड। ओह गॉड। रिलैक्स गाइस, ये आदमी चाहता है कि हमें वो बॉम्ब मिले। ये चाहता है कि हम इसे सीरियसली लें। द बास्टर्ड वांट्स अस टू फाइंड इट। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। मुझे इस आदमी से दोबारा फोन पर बात नहीं करनी है। सर, चौहान ऑन द लाइन। हाँ चौहान। सर, इंटेलिजेंस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। That's consistent. चौहान, एयरपोर्ट, स्टेशन, बस डिपो, हर जगह सिक्योरिटी स्टेप अप करो। सर्च एवरीथिंग, एवरीवन। 4 के बैचेस में मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स में भी भेजो। आई वांट यू टू कवर अप एज मच ग्राउंड एज पॉसिबल। कोई पूछे तो बोल देना पुलिस ड्रिल है या सीएम साहब के ऑर्डर्स हैं। गेट ऑन इट नाउ। देशमुख के ऐसे तो किधर है? आकाश आरिफ को फोन करो। उसको बोलो आई वांट हिम हियर ASAP। और मुझे इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला पर अपडेट चाहिए। यू गॉट 10 मिनट्स। सर, तो भेजना उसको। Bomb squad come in. Bomb squad come in. Yes sir, come in. किसी ने Yes, देखा sir, come बाबूराव को? या मात्रे कम इन। in. सर बॉम्ब मिल गया। ओवर। कॉपी। क्या है सर? RDX है बैग में। इसकी माँ का। इधर इधर तुम्हारी गांड के नीचे कोई बम रखे गया। बारात में आए हो क्या तुम लोग? शिफ्ट इंचार्ज कौन है यहाँ पे? सर, अभी आधे घंटे पहले हमारी शिफ्ट बदली है। मुझे कुछ नहीं मालूम। 5 मिनट में पता करके भेज मेरे पास। ओके सर। सर, बॉम्ब लोकेट हो गया सर। RDX था। सेल फोन से ट्रिगर करने का प्लान था सर। गुड। सर 1 मिनट इधर। सर पक्की इन्फॉर्मेशन है। अंडरवर्ल्ड का कुरियर बॉय है। परसों ही इसने 6 किलो RDX की सप्लाई की है। सर अभी मुंह नहीं खोल रहा है। जब धमकाया तो बोला कि सुबह से पेन किलर खा के बैठा है। ये अच्छा है। साहब मेरे को कुछ मालूम नहीं। कुछ पूछा मैंने कुछ। साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। पूछा मैंने कुछ। दीपक, इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन अचानक से यहाँ की गतिविधि में बहुत तेजी आ गई है। आप यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड और स्लीपर डॉग्स को देख सकते हैं। ये अभी अभी बाहर आए हैं, लेकिन कोई भी हमें किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर रहा है।
हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि यहाँ पर बॉम्ब मिलने की सूचना हमें एक फोन कॉल के द्वारा मिली थी। शायद बॉम्ब मिल चुका है और डिफ्यूज भी हो चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर हमें कोई जानकारी अब तक मिली नहीं है, पर हम फिर भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन राज के साथ मुंबई से नैना रॉय, UTV न्यूज। ओवर। और मुझे फोरेंसिक की रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए वॉर रूम में। जय साहब। कॉपी सर। थैंक यू सर। मात्रे कम इन। कॉपी। जय सर, पगला आ गया, आज फिर कोई मरेगा। हेलो। बिजी हो? नहीं। हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हैं। माँ कैसी है? माँ ठीक है। ला मुझे दे। क्या बात है, कोई टेंशन? नहीं तो। फिर निकलने से पहले फोन करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, मैं खाली डिलीवरी दिया। मेरे को मैसेज आया था कि रफीक को ये बैग देने का। वो कस्टमर रफीक का ही था। मैं तो रफीक से भी पूछा कि ये कौन है करके, बोला तेरी जगह पीछे की सीट पे चुपचाप बैठे रहने का करके। ये रफीक कहाँ मिलेगा? साहब मेरे को मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो सच बताता आपको। आप विश्वास कीजिए साहब, आप पूरी मंडी, चौथी गली। तू रहता किधर आजकल? ATS में। आप ही ने तो ट्रांसफर कराया था। हाँ, मुझे वो आदमी चाहिए, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट कर बता देगा तुम उसके बारे में। जान से मत मारना, सिर्फ इन्फो चाहिए। मिल जाएगा सर। ओके। यस सर, वो बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है। हाँ, कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर कौन था? प्रशांत सर। उसको बोलो घर जाए, कल उसको उसका टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। कैलाश को बोलो टेक ओवर करे। राइट सर, वो मीडिया भी पहुंच चुका है सर, UTV न्यूज। ऊपर लेकर आओ उनको। राइट सर। इब्राहिम खान सर, इसका लिंक अलकायदा से है। ये हेड ऑफ ऑपरेशंस इंडिया था सिंस 92। उनकी वेबसाइट पर इसका यही डेजिग्नेशन दिया हुआ है। इसने पूरी कंट्री में 45 मदरसे भी खोल रखे हैं सर, जहां छोटे छोटे बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया जाता है। इसके पकड़े जाने से उनकी हिम्मत टूटती है और सर अगर ये रिहा हो गया तो उनका हौसला बहुत बढ़ जाएगा। इसको छुड़ाने की ये उनकी दूसरी कोशिश है। एक्सट्रीमली डेंजरस। इखलाक अहमद, अगेन अलकायदा, इब्राहिम खान का दाहिना हाथ, फॉर्मर ISI। सर थियरी है कि जब आपने इसको पकड़ा था तो एक्चुअली ये खुद को पकड़वाना चाहता था ताकि इब्राहिम खान को छुड़ाने में और जल्दी हो सके। पिछले 3 सालों में इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसमें इखलाक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इक्वली डेंजरस इफ नॉट मोर। मोहम्मद जहीर, लश्कर का इंडिया में नंबर 2, फॉर्मर ISI, फॉर्मर अलकायदा। सर ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की वजह से पाकिस्तान गया और वहां से अफगानिस्तान, और इसकी ट्रेनिंग वहीं हुई। इसने उनके लिए कई वेबसाइट्स भी डिजाइन की हैं। इसकी एक वेबसाइट का नाम है www.indiakitabahi.com। बेसिक बट वेरी इफेक्टिव। इट रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ हिट्स द डे इट ओपन। ये पिछले हफ्ते से हमारे सी जोन वाले हॉस्पिटल में है। इसको चेस्ट पेन्स हो रहे थे सर। खुर्शीद लाला, सर एक आर्म्स पिंप है। इसका एफिलिएशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बल्कि सबसे है। किसी को अगर वेपन्स या एक्सप्लोसिव चाहिए तो इससे बात की जाती है। आपको जो भी क्वांटिटी चाहिए लाला सप्लाई करता है, चाहे वो 1993 हो या 2006। लाला अंदर हो या बाहर, लाला अपने पीछे सुराग नहीं छोड़ता। सर आपको याद होगा कि पिछले महीने जब आपने इसको अरेस्ट किया था तो इसके पास मुंबई शहर के कुछ ब्लूप्रिंट्स और एक रिवॉल्वर मिला था। ये वैसे भी बेल पोस्ट करके जल्दी ही बाहर निकलेगा। सर एक स्पेकुलेशन भी है, ये देखिए। सर इसका नाम नहीं पता लेकिन ये हर जगह होता है। अब तक इसने अपने आप को छिपा कर रखा है। इंटेलिजेंस के पास भी इस आदमी को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन के नाम पर है तो सिर्फ अफवाह। कोई कहता है कि ये उनका CEO है, कोई कहता है कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। सर ये आदमी भीड़ में खोकर रहता है। ऐसा मानते हैं कि इसकी बीवी तक को नहीं पता कि असली जिंदगी में ये क्या करता है। इस कॉल के पीछे ये आदमी हो सकता है। सर लश्कर, अलकायदा या फिर किसी तीसरी आउटफिट का भी हो सकता है। पता नहीं इस वक्त इस शहर में है या नहीं। इस ऑपरेशन में इसके साथ कम से कम 2 या 3 लोग और होंगे। सर स्टॉक एक्सचेंज, बसेज और लोकल ट्रेन्स को तो ये टारगेट कर चुके हैं। मेरा शक है कि इस बार ये एक कदम आगे और जाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर्स के इतने पास तक घुसाना हैज बिजनेस रिटन ऑल ओवर इट सर। ये आदमी यही है आकाश। वी हैव टू कैच हिम। इन चारों का क्या करें सर?
हम वैसे भी इनसे 2 कदम पीछे रहते हैं, और अगर ये जहां है छूट गए वहीं तो- रहने दो। ये लाला तो वैसे भी निकल रहा है, फिर इसे छुड़ाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। इससे तो लाला सर्टिफाइड टेररिस्ट बन जाएगा। हो सकता है इनको लाला की जरूरत हो। मे बी। चीचा, 3 चाय भिजवा दो। बोला ना ताबड़तोड़ पैसे भेज। पहला फोन कितने बजे आया था? हाँ? ओके, तो फिर आप, ये कैमरा और आपका जैकेट वाला दोस्त तब तक अंदर रहेंगे जब तक यू डोंट कम आउट विद द ट्रूथ। करीब 2 बजे के आसपास फोन आया था और उसने मुझे यहाँ कर इंतजार करने के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। वो तुम्हें यूज कर रहा है। वो हमारी सिचुएशन को, हमारे इस पैनिक को टीवी पर बैठा कहीं लाइव देख रहा है। यू आर हिज ब्लडी आईज। सर 50 के आसपास, ठीक ठाक हाइट, चश्मा पहनता है, कलर टाइप दिखता है साहब। मलाड वेस्ट में प्रीतम नगर के पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है साहब, होम कंस्ट्रक्शन। उसके बारे में हमारे पर छोड़ दो साहब। और कर तुम्हें से लेके हेडक्वार्टर हेलो सर। आरिफ, हाँ सर, पता लग गया मलाड में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। वाटकर रफीक को लेके हेडक्वार्टर्स आ रहा है। जय को भेजूं? कोई जरूरत नहीं है सर, पकड़ के बात कराता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सर नैना। नैना, आई वांट यू टू डू मी अ फेवर। सर जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ओके, वन सेकंड। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। धन्यवाद दीपक। हमें अभी भी खबर मिली है कि 4 खूनखार आतंकवादी जिनके नाम है इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला, इन्हें अपने करंट लोकेशन से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस इन्हें सिक्योरिटी रीजंस बताती है। इस वक्त हमारे साथ है सीनियर इंस्पेक्टर जय सिंह, जो इस पूरे मुद्दे पर हमें जानकारी देंगे। सर क्या वजह है कि इन चारों को अचानक से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? सिक्योरिटी रीजन है, हमें ऑर्डर मिले कि ऐसा करो। पर इसके पीछे क्या वजह है सर? हमें ऊपर से ऑर्डर मिले कि ऐसा करने के लिए। सर आप बताएंगे ना किससे खतरा है? वो एक्चुअली सिक्योरिटी रीजन ही हैं, इसलिए हमें ऊपर से ऑर्डर मिले ऐसा करो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस हमें जानकारी नहीं दे रही है और इस पूरे मुद्दे को सिक्योरिटी रीजंस का नाम देकर हमारे सवालों को टालने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राज के साथ मुंबई से नैना रॉय, QTV न्यूज़। सर प्लीज आप ऐसा मत किया कीजिए, मेरी बीवी न्यूज़ चैनल्स देखती रहती है। दैट वाज गुड जय,
थैंक यू नैना। पाकिस्तान को हथियार देने पर भारत ने फिर अमेरिका से जंगलों को बचाने के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन सरकारी कारिंदे तमाम कानूनों को धता बताकर अपने ही और आइए अब ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नैना रॉय के पास। सर क्या वजह है कि इन चारों को अचानक से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? सिक्योरिटी रीजन है, हमें ऑर्डर मिले कि ऐसा करो। पर इसके पीछे क्या वजह है सर? हमें ऊपर से ऑर्डर मिले। आरिफ, यहाँ कोई नहीं है सर। वो चाहता था कि हम यहाँ आए। डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ है। वापस आ जाओ। सर। जय सर, हमें उन चारों टेररिस्ट को इकट्ठा करना होगा। स्टार्ट द प्रोसेस। राइट।